हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का कंपनीज वाली बुक का चैप्टर 1 जो है इश्यूज ऑफ शेयर। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने डीके गोयल सर वाले बुक से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं उसी बुक से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए रहते हैं पीछे, उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं। ये भी टोटली बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमें जो शेयर कैपिटल है उसकी बैलेंस शीट बनानी होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सीबीएसई 2015 का जो क्वेश्चन पेपर था, बोर्ड का पेपर था, उसके अंदर भी आया हुआ है, तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते क्या कह रहे हैं। ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो जो ट्रैक्टर लिमिटेड है उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी रजिस्टर्ड है? 10 लाख। और वो कितने के अंदर डिवाइडेड है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स के अंदर, जिसकी एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। The company issued 50,000 equity share at a premium of 5 per share। तो कंपनी ने क्या किया, जो 1 लाख शेयर्स में से उसमें से 50,000 जो शेयर है वो इशू कर दिए पब्लिक में। और कितने पे इशू किए? 5 रुपए और प्रीमियम एक्स्ट्रा जोड़ के। 2 पर शेयर वो पेबल विद एप्लीकेशन। जो 2 रुपए है वो तो एप्लीकेशन पे मंगाया है, और जो 8 रुपीज है वो किस पे मंगाया? वो अलॉटमेंट में मंगाया है। और जिसके साथ क्या है, जो प्रीमियम है वो इंक्लूडेड है। एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और जो बैलेंस अमाउंट है वो किस पे मंगाए? मतलब, तो सबसे पहले अगर हम इस 8 को डिवाइड करें तो हम डिवाइड करेंगे 3 में और 5 में। मतलब कि ये तो कैपिटल हो गया और ये होगी प्रीमियम। तो 3 और 2 5, 5 रुपीज तो यहाँ तक हो गए। और जो बाकी बच गया, मतलब जो 5 रुपए बच गए, वो किस पे मंगाया? फर्स्ट कॉल पे। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। जो भी 50,000 शेयर्स इशू किए थे वो सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं। एंड ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव। और जो अमाउंट रहती थी वो सारी रिसीव हो गई है, एक्सेप्ट कुछ अमाउंट के रहने के बाद जो भी सारी अमाउंट थी वो रिसीव हो चुके हैं। और देखते हैं कितनी अमाउंट रहती है। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम। तो जो बलराम है उसको 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो उसके अंदर जो फर्स्ट और फाइनल कॉल थी, मतलब कि जो 5 रुपए थे, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो देखते हैं इसका हम क्या बैलेंस शीट में फिगर आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें बनाना क्या। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। तो हमें जो ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड उसकी बैलेंस शीट बनानी है। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। और हमें क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट बनाना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें क्या कर रखा? सिर्फ शेयर कैपिटल बनाने के लिए बोल रखा, मतलब सिक्योर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बनाने के लिए बोल रखा। अगर हम रिजर्व और सरप्लस बनाने के लिए बोल रखा होता तो हम बैलेंस शीट में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी दिखाते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में बात की गई है, और जो प्रीमियम है वो रिजर्व और सरप्लस में आता है। तो रिजर्व और सरप्लस तो बनाना नहीं है, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी हम बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं शो करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, और जो पेपर है उसमें ये प्रीमियम वाला अमाउंट भी दिखा के आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। और यहाँ पे एज एट 31 मार्च, और जो भी वहां पे डेट दे रखे तो आप वहां पे अपने पेपर में डाल देंगे। तो मैं बैलेंस शीट की सबसे पहली हेडिंग क्या होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो हमने अपनी पहली जो हेड है वो लिख लिया। उसके बाद हम अपनी जो सेकंड हेड है उसको लिखेंगे, वो क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। अब हमें पता है इसके अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल। तो हमने अपनी जो सारी चीजें वो यहाँ पे लिख लिया है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस बनाने के लिए भी बोला था तो हम यहाँ पे रिजर्व और सरप्लस नहीं भी लिखते, बट अभी यहाँ पे हमें बनाने के लिए नहीं बोला तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट नंबर 1 डाल देते हैं, और जो भी सारी कैलकुलेशन वो नोट्स टू अकाउंट में करेंगे, और जो भी टोटल अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे आके लिखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नोट्स टू अकाउंट वाले पेज पर। तो हम आगे अपने नोट्स टू अकाउंट वाले पेज पे। सबसे पहले हमें पता है क्या लिखनी होती है? हमें लिखनी होती है अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद ऑथराइज कैपिटल के बाद हमें पता है कि हमें क्या लिखना होता है? इतने इक्विटी शेयर ऑफ ₹डैश ईच। तो हमने लिख लिया 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो अगर हम 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। तो हम अपनी सेकंड लिख लेते। सेकंड हम क्या लिखते हैं? इशूड कैपिटल। तो हमने इशूड कैपिटल लिख लिया। तो हमें पता है कि जो ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड है उसने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और एक इक्विटी शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। तो वो हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 50,000 इक्विटी शेयर है और 10 रुपए का है, तो कितना होगी? 5 लाख। तो यहाँ तक तो हमें कोई काम नहीं करना। ये वाला जो बैलेंस शीट है उसमें कोई अमाउंट नहीं आएगा। मेनली तो आएगा सब्सक्राइब कैपिटल और फुल्ली पेड अप कैपिटल, या फिर नॉन फुल्ली पेड अप। तो वो भी लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब हमें देखना है कि तो कितनी कैपिटल है इशूड
जो कैपिटल का कितना अमाउंट है वो तो सब्सक्राइब हो चुका है और उसके अंदर फुल पैसा आ चुका है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। वहां पे हमें दिख जाएगा कि हमें कितना पैसा है वो फुल्ली पेड अप मिल चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो हमें पता है कि जो सिर्फ 500 शेयर है उसके ऊपर डिफॉल्ट हुआ है, मतलब जो 50,000 है उसमें से 500 शेयर के ऊपर डिफॉल्ट हुआ है, मतलब 49,500 जो शेयर है उनके ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। तो हम उनको सीधा लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 49,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इनके अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4,95,000। ओके, अब हम देखते हैं कि कितने के ऊपर सब्सक्राइबर और नॉन फुली पेड अप में कितने के ऊपर डिफॉल्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम उनका टोटल अमाउंट लिख लेते हैं कि कितने के इक्विटी शेयर थे और कितने का क्या था। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 500 इक्विटी शेयर थे और एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5,000। अब हमें देखते हैं कि कौन सी कॉल के ऊपर डिफॉल्ट हुआ है और कितना डिफॉल्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेस अमाउंट करेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब वो वाला पैसा जो आया नहीं है। तो कॉल्स इन एरियर में क्या हुआ है देखते हैं। तो क्या हुआ था, जो लास्ट की कॉल थी, मतलब कि जो 5 रुपए की कॉल थी उसके ऊपर पैसा नहीं आया था 500 के हिसाब से। तो 5,500,2500 इतने का जो अमाउंट है वो अभी डिफॉल्ट में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 500 इंटू में 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,500 और ऊपर हमारे पास आ गया था 4,95,000। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट को प्लस करके, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं वरना मैं नीचे प्लस करके दिखाता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आया है 4,97,500 और जो भी ये अमाउंट है उसको हम कहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 4,97,500। तो जो हमारे पास 4,97,500 आया था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो टोटली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। होपफुली जो आपको क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आता ही है। तो ये वाला क्वेश्चन था जो डीके गोयल सर की बुक है उसकी पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।